एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे उनके संग में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहता है, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपने संग में शामिल कर लें। तब बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हें अपने संग में तो शामिल कर लूं, परंतु तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन और रात शमशान में बिताना होगा, और वहां तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, वो मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संग में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सब सुनकर घबरा गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुजी, दिन तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध बोले, खतरा? कैसा खतरा? उस व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होते हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या फिर मेरा जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूतों को देखा है? वो व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, पर मैंने सुना है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। इस पर बुद्ध बोले, फिर तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत तो करो। बुद्ध की बातें सुनकर वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। फिर वो व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक दिन और एक रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम्हें शमशान पहुंचना है। उस व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी न लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। फिर अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक तो वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त के बाद अंधेरा घना होता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह से उसने पूरी रात शमशान में गुजारी और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया और क्या क्या देखा तुमने? वो व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती हुई दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। फिर उसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता के चिता में अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर तक तो वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपटों से धू धू करके जल रही थी। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहां मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद वहां दो अर्थी आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के पास बहुत से लोग भी थे। दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी और उसके आसपास गिने चुने लोग ही थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उन चिताओं को देखकर क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों चिताएं समान थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक ही समान थी। फिर उसने बुद्ध से कहा, फिर उसके बाद वहां पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, वो फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। भगवान, मैंने उनमें देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन सबको यहाँ आना है। वो लोग कह रहे थे, जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। हमें अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। धन के पीछे भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठे हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ यही धरे का धरे रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा, तुम सारी रात वहां रहे तो क्या तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखा? वो व्यक्ति बोला, नहीं, वहां मुझे कोई प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूं पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा।
कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाज से डरता रहा तो कभी आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति ये बात सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिली है वो चीज तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिल जाती मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहां रुको, तुम्हें वो अवश्य ही मिल जाएगी। वो व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात और व्यतीत कर लूंगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो। महात्मा बुद्ध उसे देखकर समझ गए, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहते थे। इसीलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज मिल गई? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गई। महात्मा बुद्ध ने पूछा, बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहां देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15 से 20 लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक ही कर रहे हैं और कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर के बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य अर्थी पर लेटा हुआ देख रहा था। मैं उस अर्थी से उठना चाहता था पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस ले नहीं पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि अब तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे तुम्हें बखूबी निभाना है। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और मेरे शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गईं। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था और मैं उठना चाहता था। आखिर में अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और न ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो एक तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा मैं तो यही हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ और वो उसके बाद मेरे मन से न जाने कितने भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नाश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नाश्वर है। बुद्ध ने कहा, शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यह समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो ये सब भूलकर पुनः उन्हीं गलत क्रियाओं को करने में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट घसोट, अधर्म, लालच, लालसा, बुराई, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि नाना प्रकार की बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है। फिर बुद्ध ने कहा, हम जीवन को जब तक नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को निकट से नहीं देख लेते। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व भी वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या मृत्यु को समझ चुका हो। अब तुम इस बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना। तुम्हें ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई भी लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन की जिज्ञासा का कैतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है और यहीं से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। फिर बुद्ध अपनी बातों को कहने के बाद उस व्यक्ति को संघ में शामिल कर लेते हैं